नाज़रीन आदाब, मैं हूं शाहनवाज अहमद और आप देख रहे हैं बिहार मीडिया टीवी। इस वक्त मैं मसौरी अनुमंडल के नगर परिषद में हूं, जहां पर बकरीद त्यौहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बैठक चल रही है। मसौरी एसडीओ, मसौरी एसडीपीओ फर्स्ट, मसौरी एसडीपीओ 2, सीओ, बीडीओ और तमाम आला अफसरान के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं की मीटिंग मसौरी एसडीओ की अध्यक्षता में हो रही है। आइए दिखाते हैं वो तस्वीरें, क्या बकरीद को लेकर तैयारियां पर बातचीत हुई। है ना, सुबह हो शाम हो 9 बजे रात तक कहीं सफाइया में गड़बड़ी दिखे, लाइट में प्रॉब्लम दिखे तो खबर कर दिया जाए। मेरे पास सिटी मैनेजर भी, एग्जीक्यूटिव भी, चाहे म्यूनसिपल सेंटर है नगर परिषद, उसका त्वरित कार्रवाई होगा। एक दूसरे के पर्व में हम लोग सम्मिलित भी होते हैं और लेकिन समस्या यह होती है कि हम लोग के पर्व त्योहार मनाने से यह बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि दूसरे को कष्ट न हो। रहमतगंज का एक बार बहुत लोगों ने जैसे बताया, वहाँ भीड़ भाड़ और कुछ गाड़ियों के मूवमेंट की बात जो हो रही है, तो हम लोग उसका ऑल्टरनेट देखते हैं कि जो मंडप वाला जो रास्ता बताया जा रहा है, तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि उसमें सुबह के टाइम में जिस समय नमाज अदा की जानी है, जिस समय भीड़ सबसे ज़्यादा होती है, उस समय हम लोग कुछ देर के लिए 1 घंटा 2 घंटा के लिए हम लोग डाइवर्ट कर पाएँ, तो वो जो है हम लोग उसको जांच के बाद जैसे हम लोग डायरेक्शन दे देंगे। और दूसरा चीज़, जैसे कुछ बाइकर्स वगैरह के बारे में जो आप लोग बता रहे थे, ठीक है, वो हम लोग डीएसपी साहब के स्तर से सारे मतलब थानों को ये इंस्ट्रक्शन चला जाएगा कि थोड़ा हम लोग गश्ती बढ़ा देंगे और इस तरीके के जो भी मतलब युवा वर्ग हैं उन सबको थोड़ा कंट्रोल करना है। देखिए, त्यौहार वगैरह में जनरली सबसे एक्टिव आपका युवा वर्ग होता है, ठीक, जैसा कि आप सब लोगों ने बताया कि हर बार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाती है, ठीक है, कहीं पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं। ये तभी संपन्न हुआ शांतिपूर्ण ढंग से क्योंकि आप हर समय एक्टिव रहें। तो किसी भी त्योहार में ये बेहद ज़रूरी है कि जो सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनका मार्गदर्शन उनके युवा वर्गों को, उनके बच्चों को ज़रूर मिले। तो आप लोगों की उसमें जो सहभागिता है वो थोड़ी बढ़ जाती कि उन लोगों को उचित मार्गदर्शन, उचित डायरेक्शन दें। दूसरी बात, जनरली क्या होता है कि जैसा कि कृष्णा जी बता रहे थे कि कुछ सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं का कोई न्यूज़ जो है किसी ने कुछ गलत ढंग से फ्रेम करके न्यूज़ मीडिया में डाल दिया। वो हो सकता है कि आपके यहाँ का न्यूज़ हो भी ना, बट वो एक जंगल की आग की तरह आपके समाज में वो फैल जाती है और जो सद्भाव, जो भाईचारा हर संप्रदाय के लोगों के बीच में बना हुआ है, वो भंग होता है। तो कभी भी अगर व्हाट्सएप पे या किसी अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से अगर कोई सी भी इस तरीके की रूमर की घटना अगर आपको पता चलती है, तो सबसे पहले उसको प्रशासन को कृपया बताने की कोशिश करिए और अपने स्तर से उस चीज को वही खंडन करने की भी कोशिश करें। ये किसी भी तरीके का, इस तरीके का जो दंगे का रूप ले ले, यहाँ पे आप लोगों का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। करीब 39 जगहों पे मजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है और को लगता है कि प्रशासन को विशेष निगरानी या अतिरिक्त बल भेजने की ज़रूरत है, तो कृपया उस समय हमें ज़रूर जैसे बताएं कि हाँ, यहाँ पे कुछ भीड़ ज़्यादा हो रही है, उनको नियंत्रण के लिए वहाँ पे आपको बल की ज़रूरत है, मजिस्ट्रेट की ज़रूरत है। तो वैसे जगहों को उस दिन 7 तारीख को सुबह में डेफिनेटली हमें इन्फॉर्म करें। हम लोग उस पर वेल इन टाइम जो है फोर्स, मजिस्ट्रेट हम लोग वहाँ भेजकर और जो भी मतलब भीड़ होगा उसको हम लोग नियंत्रित कर पाएंगे। अगला जो बकरीद का जो फेस्टिवल है, तो ये कुर्बानी का है फेस्टिवल है और इसमें काफ़ी शांतिप्रिय तरीके से नमाज अदा करने के बाद जो भी है आगे की जो है, जो इनके समुदाय में जो भी है आगे उसमें मनाया जाता है, तो उस समय थोड़ा सा सतर्कता बरतनी की जरूरत है।
तो इसमें जो पिछले बार भी हम लोग ने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया था, फोर्स मजिस्ट्रेट थे और पुलिस पदाधिकारीगण थे, तो वो उसी तरीके से रहेगा। जैसे हमारा गांधी मैदान है, तो गांधी मैदान में जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग का क्राउड होता है, जो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे जमा होकर नमाज अदा करते हैं, तो सबसे मेजर हमारा वही रहता है। इवन हम लोग भी वहाँ पे उपस्थित रहेंगे और वहाँ पे फोर्स पदाधिकारी मजिस्ट्रेटगण भी रहते हैं, तो उसको मद्देनजर रखना है। और बाकी जिधर से भी मूवमेंट है उधर हमारा गश्ती है, वो गश्ती परिचालित रहती है। और जहाँ उसके अलावा जो एक हो गया आपका पुरानी बाजार मस्जिद हो गया, मलिकाना मस्जिद हो गया, इवन एक दो और मस्जिद है, वहाँ पे भी हम लोग का पूरी तरह से नजर रहती है। तो उसी तरह से इस बार भी रहेगी। हम लोग काफी अच्छे तरीके से जितना भी फेस्टिवल है, पिछले साल हम लोग ने काफी अच्छे तरीके, इवन इस साल भी जो भी फेस्टिवल हुए हैं उसको अच्छे तरीके से संपन्न कराया है, इस बार भी कराएंगे। आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग का जो रोल है उसको बखूबी निभाया जाए। जैसे सबसे मेजर जो होता है वो किसी भी तरीके का अफवाह, या तो वो मैनुअल रूप से आए या फिर वो सोशल मीडिया के माध्यम से आए, तो इन जो अफवाहें हैं जो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। मतलब अगर कोई भी है तो उसको आपको तुरंत प्रशासन को सूचित करना है, प्रशासन उस पर अपना जैसे भी है अग्रतर कार्रवाई करेगी। आप उसके लिए जो कंट्रोल रूम है वो 24/7 परिचालित रहता है। और हमारा एसडीओ साहब का, इवन जितने थाना प्रभारी हैं और जो भी और भी जो पदाधिकारीगण हैं जैसे बीडीओ, इन सभी लोग का फोन उपलब्ध रहता है। आप उस पर किसी को भी सूचना देंगे तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो मेन यही है कि सूचना जो है वो टाइमली है, उस पर टाइमली रिस्पांस। तो आप लोग से यही आग्रह अनुरोध रहता है कि ये जो शांति समिति है हम लोग करते हैं, इसमें जो भी सदस्यगण हैं वो लोग आए और अपना जो रोल है उनका, जो भी अगर किसी भी तरीके कोई अगर समस्या उत्पन्न होती है तो उस समय उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके हमारे पुलिस प्रशासन फॉलो करते हैं, चाहे जो हो जाए। अभी प्रधानमंत्री पे ड्यूटी लगा हुई, पर्स नहीं ले जाना है, नहीं ले जाना है, नहीं ले गए। तो इसीलिए हम लोग यह फ्लेक्सिबिलिटी अपनाएंगे कि दूसरे को कष्ट हमारे पर्व त्योहार से न हो। और हम लोग तो तहजीब के तहत एक दूसरे को कोई किसी का कुछ जगह होता है तो अगर धन्यवाद सर। मनी चकवते रोड अच्छी बन गई है, 4 व्हीलर वहाँ से भी हम लोग आज 20 वर्षों से क्या सबके लिए बड़ी खुशी है।